तो चलिए आज बात करते हैं भारत की विदेश नीति के एक बहुत ही पेचीदा मसले पर। एक तरफ है उसका दशकों पुराना साथी रूस, तो दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और एक नया अहम सहयोगी अमेरिका। ऐसे में भारत इन दोनों के बीच अपना रास्ता कैसे बना रहा है? आइए इसी बड़े संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस रणनीतिक दुविधा की बात करेंगे जिसमें भारत आज खड़ा है। फिर हम रूस के साथ भारत की पुरानी दोस्ती की जड़ों को टटोलेंगे। इसके बाद अमेरिका की बढ़ती अहमियत को समझेंगे। फिर इस संतुलन को साधने में आने वाली मुश्किलों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत की अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की रणनीति क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, वो रणनीतिक दुविधा जहां भारत के लिए दांव बहुत ऊंचा लगा हुआ है। और यही वो सवाल है जो आज सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या भारत पर किसी एक का पक्ष लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है? ये सवाल अचानक इतना अहम क्यों हो गया? वो इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक खबर आई जिसमें यह दावा किया गया कि एक नए ट्रेड डील के तहत भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का मन बना लिया है। बस इसी एक खबर ने भारत की इस दुविधा को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। अच्छा, इस दुविधा को पूरी तरह समझने के लिए ना हमें पहले कहानी का एक सिरा पकड़ना होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, वो स्थायी दोस्ती और रूस के साथ भारत के रिश्तों की वो गहरी जड़ें। तो देखिए, ये रिश्ता कितना पुराना और गहरा है। कहानी शुरू होती है 1971 से, जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और अमेरिका, पाकिस्तान, चीन एक साथ थे। तब सोवियत संघ ने भारत के साथ मित्रता संधि करके एक तरह से सुरक्षा की गारंटी दी। फिर आया 1991 का दौर। सोवियत संघ टूट गया और भारत ने भी अपनी इकॉनमी खोल दी और पश्चिम की तरफ देखना शुरू किया। तब रिश्तों में थोड़ी ठंडक आ गई थी, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। साल 2000 आते आते एक रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी गई और 2010 तक तो इस रिश्ते को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त, यानी एक बहुत ही स्पेशल पार्टनरशिप का दर्जा मिल गया। तो ये तो हुई रूस के बाद। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और आज के दौर में शायद सबसे जरूरी किरदार पर, हमारा तीसरा भाग, ये नया पावर प्लेयर संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ सवाल बहुत सीधा है। आर्थिक तौर पर यानी पैसों के मामले में आज भारत के लिए ज्यादा जरूरी कौन है, रूस या अमेरिका? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। एक तरफ अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड है करीब $128 बिलियन का, दूसरी तरफ रूस के साथ $68.7 बिलियन। मतलब फर्क बहुत बड़ा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ टोटल आंकड़ों की नहीं है। असली कहानी तो इस बात में छिपी है कि हम बेच और खरीद क्या रहे हैं। अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस में है, यानी हम उन्हें बेचते ज्यादा हैं और खरीदते कम। और हम बेचते क्या हैं? हाई वैल्यू चीजें, जैसे आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग का सामान। इससे होता क्या है? देश में पैसा आता है, जॉब्स बनती हैं। वहीं रूस के साथ मामला एकदम उल्टा है। वहां हमें भारी घाटा है क्योंकि हम उनसे मुख्य रूप से कच्चा तेल और खाद जैसी चीजें बस खरीदते हैं। और इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ता है। अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते का मतलब है कि आप इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा हैं, आप ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े हैं। लेकिन रूस के साथ एक बड़ी दिक्कत है, वो धीरे धीरे चीन के करीब जा रहा है और आर्थिक तौर पर उस पर निर्भर होता जा रहा है। अब सोचिए, इसका खतरा क्या है? खतरा यह है कि कल को हमारी जरूरी सप्लाई, चाहे वो तेल की हो या हथियारों की, उस पर चीन का असर पड़ सकता है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह संतुलन बनाना कितना मुश्किल है, बिल्कुल किसी रस्सी पर चलने जैसा। तो चलिए अब जरा उन खतरों को समझते हैं जो इस रास्ते पर हैं। ये स्लाइड एक ऐसी हकीकत बयां करती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी सेना के लगभग 60% हथियार, सोचिए 60%, वो रूसी हैं। चाहे वो हमारे सुखोई फाइटर जेट्स हों, T-90 टैंक हों या फिर S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक बहुत बहुत बड़ी निर्भरता है। तो फिर चुनौतियां क्या क्या हैं? लिस्ट लंबी है और हर चुनौती गंभीर है। सबसे पहले वही रूस चीन की दोस्ती। मतलब कल को अगर चीन के साथ कोई बड़ा संकट हुआ तो क्या रूस हमारा साथ देगा? शायद नहीं। दूसरा, अगर हम रूस से दूर जाते हैं तो वो संवेदनशील डिफेंस टेक्नोलॉजी हमें मिलनी बंद हो सकती है जो पश्चिम हमें आसानी से नहीं देता। तीसरा, चलिए मान लिया कि हम पश्चिमी हथियार खरीदते हैं पर वो बहुत महंगे हैं और हमारी सेना को पूरी ट्रेनिंग बदलनी पड़ेगी जिसमें सालों लगेंगे। चौथा, तेल का मामला है। रूसी तेल सस्ता पड़ता है, उसका विकल्प ढूंढना महंगा पड़ेगा। और आखिर में भारत की अपनी इमेज का सवाल है। अगर हम कोई साफ स्टैंड नहीं लेते तो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर हमारी बात का वजन कम हो सकता है।
तो इन सब मुश्किलों और चुनौतियों के बीच भारत कर क्या रहा है? क्या कोई रास्ता है? हाँ, है। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी हिस्सा, भारत का ये बैलेंसिंग एक्ट और अपनी आजाद विदेश नीति की राह। भारत की रणनीति का जो सार है वो एक शब्द में है, डी-हाइफनेशन। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि अमेरिका और रूस के साथ अपने रिश्तों को अलग अलग देखो। ये मत सोचो कि अगर एक से दोस्ती बढ़ानी है तो दूसरे से दुश्मनी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। भारत दोनों के साथ अपने फायदे के हिसाब से अपनी शर्तों पर रिश्ते रखना चाहता है। तो इस सोच को जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है? इसके लिए भारत 4 बड़े कदम उठा रहा है। पहला और सबसे जरूरी, डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत। मतलब जो रूसी हथियार हैं उनके पार्ट्स और दूसरे सामान अब देश में ही बने। दूसरा, एनर्जी। मतलब सिर्फ रूस से तेल नहीं खरीदना, बल्कि पश्चिम अफ्रीका और इराक जैसे नए देशों से भी डील करना। तीसरा, इकोनॉमी। यानी यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े बाजारों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। और चौथा, डिप्लोमेसी। मतलब क्वाड जैसे मंच पर अमेरिका के साथ खड़े होना, तो ब्रिक्स जैसे मंच पर रूस के साथ भी बैठना, ताकि अपने लिए हर तरफ जगह बनी रहे। और देखिए, ये जो बात लिखी है ये इस पूरी सोच को एक लाइन में बता देती है। भारत की नीति किसी का पक्ष लेने के बारे में नहीं है, बल्कि इन रिश्तों को अलग अलग रखने की है। यानी अपनी आर्थिक तरक्की के लिए अमेरिका के साथ काम करो और अपनी रणनीतिक सुरक्षा के लिए रूस के साथ भी काम के रिश्ते बनाए रखो। तो अंत में हम इसी बड़े सवाल पर आखिर रुकते हैं। दुनिया तेजी से 2 खेमों में बंट रही है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन। ऐसे में भारत का ये संतुलन साधने का जो तरीका है, ये कब तक चल पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और वही जवाब तय करेगा कि दुनिया में भारत का मुकाम क्या होगा।